श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम्। हृदयार्तिहं प्रणतपालभवद्भिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। राधा मेरी माँ तू है, राधा मेरी स्वामिनी। मैं राधे जी को जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय प्रभुआ। संगत से गुणयात है, और संगत से गुण जात। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतरा। आए हो तो प्रेम से, आए हो तो प्रेम से। लो हरि का नाम, दास
श्याम का सब भक्तों से जय जय राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरिया सेठ की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगल प्राकारक ईश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत पिता जगदीश्वर अकारण करुणा बलवालय शिव पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की रामायण प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का आज चतुर्थ दिवस की मंगलमयी बेला में पधारे हुए समस्त श्रोतावृंद भक्त वृंद एवं प्यारी प्यारी भक्तिमती माताएं, अल्लाह के साथ देने वाले हमारे भविष्य के कर्णधार और इस पावन सी धरा पर दूर दूर से पधारे हुए समस्त भक्तगण श्याम जी ऑफिशियल यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे कथा को समस्त श्रोतावृंद, मां वीणा माधवी की कृपा पापा शिष्य हमारे संगीतज्ञ बंधु आचार्य बंधु सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुगमाना। सभी के हृदय में सीताराम का दर्शन करते हुए सभी को व्यास जी की बारंबार परिपात प्रेरित करते हैं। आइए भगवान के आज जन्मोत्सव की कथा हम सब आनंद से श्रवण करेंगे। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ पल गोविंद नाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात हरे गोविंद की जैसी इच्छा, हरे कन्हैया की जैसी इच्छा। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे बात
वो शाम झूलेंगे तो ललना झुलाओगे, शाम झूलेंगे तो ललना झुलाओगे, ओ मीठे मीठे में तो भजन सुनाओगे, मीठे मीठे में तो भजन सुनाओगे, वो शाम झूलेंगे तो ललना झुलाओगे, ओ मीठे मीठे में तो भजन सुनाओगे, ओ मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, शाम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी की बात आज भूल जाएंगे, शाम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मीठे मीठे में तो मैं खिलाऊंगी, ओ मीठे मीठे में तो मैं खिलाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मीठे मीठे रसमलाई मैं खिलाऊंगी, ओ मीठे मीठे रसमलाई मैं खिलाऊंगी, गुरु के पास बात मेरे भूल जाएंगे, शाम आएंगे, मुझे जन्मों की पाप याद रख जाएंगे, राम आएंगे, ओ शाम आएंगे आएंगे, शाम आएंगे, ओ शाम आएंगे आएंगे, शाम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी की बात आएंगे, शाम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी की बात आएंगे, शाम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी की बात आएंगे, शाम आएंगे, ओ शाम आएंगे, ओ शाम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, श्याम आएंगे। महाराज इस किसी के झोपड़ी के भाग आज खुलने वाले हैं। हाथ उठाओ जरा सबके। आज कौन आएंगे? एक श्याम जी 15 तारीख को आए हैं, एक श्याम जी आज आ जाए। एक श्याम जी को लाने के लिए एक श्याम जी 15 तारीख को ही चाहिए। तो आज मेरे श्याम जी आएंगे। अच्छा, दोनों श्याम जी के लिए खुशी है कि केवल आज के श्याम जी के लिए? अच्छा, जो 15 की रात में आए हैं उनके लिए देखिए, वो भी रात में आए हैं और हम भी रात में आए हैं। बस अंतर इतना था कि वो 12 बजे रात को आ जाएंगे और हम एक रात आ जाएंगे। तो अपने गोविंद को बुलाने के लिए आज हम लोग अपने हृदय के जो अनेक प्रकार के अवगुण है उनको दोषों को दूर करके गोविंद को बुलाएंगे, क्योंकि भगवान तभी आएंगे जब हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, दंभ, छल, कपट, पाखंड ये सब क्यों बुझ चुके हैं। कल की कथा में भगवान भोलेनाथ का विवाह महोत्सव का हम सब आनंद लिए। आज की कथा तो ऐसे बहुत विस्तारित है, बहुत विस्तार में है और
2 दिन की कथाएं बहुत ज्यादा होती हैं, एक चतुर्थ दिवस की और एक अष्टम दिवस की। जन्मोत्सव और विवाहोत्सव, क्योंकि जन्म भी ऐसे नहीं होता, बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और विवाह भी ऐसे नहीं होता, उसमें भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो दोनों दिन परेशानियों को झेलते हुए हम लोग चलते हैं। वैसे हम तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे बैठने वाले व्यास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रोता भगवान होते हैं। श्रोता क्या होते हैं? व्यास लोगों के भगवान। अब आप नहीं सुनने आए तो हम किसको सुनाएं? खूब बढ़िया पंडाल सजा हो, खूब बढ़िया मंच लगा हो, खूब बढ़िया साउंड सिस्टम लगा हो, लेकिन जब श्रोता ही नहीं होंगे तो किसको सुनाएंगे? तो हमारे लिए तो आप सब भगवान हैं। आप सबको बार-बार व्यासपीठ प्रणाम करती है। कल की कथा में भगवान भोलेनाथ का विवाह महोत्सव हम सबने बड़े आनंद के साथ में, झांकियों के साथ में मनाए। मनु महाराज की जो तीनों पुत्री हैं, आहुति, देवहूति, प्रसूति, तीनों की कथाओं का चर्चा हम सब श्रवण करें। आज मनु महाराज के दोनों पुत्रों का वर्णन सुनिए। मनु महाराज के एक पुत्र है प्रियव्रत, और दूसरे वाले पुत्र हैं उत्तानपाद। मैया, अभी तक जितनी बात करनी थी कर ली, अब कृपया करके शांति व्यवस्था बना के रखिए। हमको पता है आपको दोष नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको श्राप मिला है, तो कहां से श्राप का प्रभाव दिखाएगा? देखिए माताएं भी खुश हो रही हैं, कोई बीच में धीरे धीरे इशारों में ही समझ लिया गया। इशारों में समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महाराज के जो पुत्र हैं मनु महाराज के, उसमें जो सबसे छोटे वाले पुत्र हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां, कितनी? हम सभी उत्तानपाद। आप उत्तानपाद का मतलब जानते हैं? जिसका सर नीचे पैर ऊपर हो वही कौन है? उत्तानपाद है। तो हमारे सबके सर नीचे पैर ऊपर है कि नहीं है? किसके किसके सर नीचे पैर ऊपर है? हाथ उठाइए एक बार। सर नीचे पैर ऊपर कितने लोगों के हैं? बाबा जी की केवल। अब अभी हम सबको उठवा देंगे, आप परेशान मत होइए। जब बालक मां के गर्भ में होता है, प्रसव पीड़ा के द्वारा जब वो गर्भ से बाहर आता है, तो सबसे पहले उसका सिर का भाग बाहर आता है। पैर ऊपर की तरफ होता है और सिर नीचे की तरफ। तो उत मतलब ऊपर, पाद मतलब पैर। जिसका पैर ऊपर की तरफ, सर नीचे की तरफ हो, वही उत्तानपाद है। तो हम सब मां के गर्भ से जन्म लिए हैं, तो हम सब कौन हैं? उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां, सुरुचि और सुनीति, हमारी आपकी भी 2 रानियां हैं। एक तो धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार चलाने को कहती है, तो दूसरी मन के हिसाब चलने को कहती है। सुनीति का मतलब हो गया जो सुंदर नीति से चले, वो सुनीति है। और सुरुचि का मतलब हो गया जो अपने मनमानी का आचरण करे, वो सुरुचि। तो उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति को राजा उत्तानपाद घर से बाहर कर दिए हैं। जंगल में एक कुटिया बना करके सुनीति रह गई है।
सुरुचि को महलों में वास मिला है, सुरुचि महलों में रह रही है। सुनीति उस 6 महीने में 2 मार्किन की धोती और कुछ अनाज दे दिए जाते हैं और सुरुचि को महलों का भोग मिल रहा है। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम महाराज। सुनीति जैसे रानी के तो ध्रुव जैसा पुत्र ही उत्पन्न होगा और सुरुचि जैसे रानी के तो उत्तम जैसा पुत्र ही होगा। उत्तम का मतलब होता है बहुत कम मतलब अंधकार, जो प्रेम मनमानी का कार्य आचरण करेगा तो वहां तो अंधकार ही पैदा होगा और जहां पर धर्म और शास्त्र नीति के अनुसार कार्य करेगा माई बाप, वहां तो ध्रुव जैसा तारा ही चमकता हुआ पुत्र उत्पन्न होगा, उसमें कोई दोष नहीं। ध्रुव जी महाराज झोपड़ी में रहते हैं और उत्तम सिंहासन पर विराजमान है। आइए, एक सूचना है, महेंद्र राय मुरली है ना, अच्छा मुखिया है ना, जोगेंद्र राज और के निवासी, आप दोनों आदमी से निवेदन है कि आप कृपया करके मंच पे आए और भगवान महाराज जी के सम्मान करें, महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन की बितात करें, अपने जीवन के धन्य बनाएं। जय जय सीताराम। आइए, दोनों अतिथिगण से निवेदन है कि आप कृपया करके मंच से बने जाए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तेरे चला से चले नैया करे हो प्यारी, तेरे चला से तूने बदल दिए मेरी रेखा नसीब की, तूने बदल दिए मेरी रेखा नसीब की, तेरे चला से चले नैया करे ओ प्यारे, तेरे चला से चले नैया गरीब के। जो तेरे दर पे एहसान है तेरा, आया जो तेरे दर पे एहसान है तेरा, किस्मत बनाना भक्तों की बस काम है तेरा, किस्मत बनाना भक्तों की बस काम है तेरा, तेरे की याद सौंप दी हमने ये जिंदगी, से चले नैया गरीब के, ओ प्यारे, तेरे चला से चले नैया गरीब के। आपके चलाने से ही बड़ी नाव चल रही है। ध्रुव जी महाराज झोपड़ी में विराजमान है। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से बार बार पूछते हैं कि मैया मेरे पिता का। सुनीति कहती है बेटा मैं तो कुछ दिनों के लिए व्रत करने के लिए, उपवास करने के लिए आई। सभी लोगों से निवेदन है कृपया आप लोग शांति व्यवस्था बना करके रखें और अब कथा के मध्य में सभी को बस वहीं से प्रणाम है। कथा के विश्राम के बाद में जो भी अतिथि गण आएंगे
उनको सम्मान समारोह के लिए मंच पे बुलाइएगा और ध्यान से भगवान की कथा है, आप ध्यान से सिर्फ कथा को श्रवण करिए। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ की गरीबी को देख करके कुछ मांगते नहीं है। माँ रोती है कि मेरे पति इतने बड़े महल के अधिकारी हैं और अभी आज मेरा पुत्र ध्रुव जाकर कैसे है। जो माँ को साड़ी मिलती थी, धोती मिलती थी मार्केट की, 6 महीने में 2 धोती थी। वो धोती जब पुरानी हो जाती थी उसी की झोलिया बना करके और ध्रुव जी महाराज को चढ़ाती थी। पिता तो छोड़ दिए लेकिन माँ ने नहीं छोड़ा। ये माँ ही ऐसी है महाराज कि पुत्र कितना भी कुपुत्र हो जाए लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। अमृत के धार के हो हर कितनो पियाई को माई बिना। अमृत के धार के हो कतनो पियाई बिना। करे जब जोड़ाई है भाई को अमृत के दाल के हो कतनो पियाई को माई बिना। अमृत के दाल के हो कतनो पियाई को माई बिना। कोई के ताज जावा तो जाई भाई को माई बिना। कैसे तारे जावा तो जाई भाई को माई बिना। उठाइए तो मीठी मीठी सेवा करते हैं। बच्चे को कुंबड़ी पकड़ करके चलना सिखाती है। बोलना नहीं जानता है तो सबसे पहले कहते हैं बेटा बोलो बाबा बाबा। वो माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना खिलाना सिखाती है कि करे एहसान माई दुनिया दिखावे। करे एहसान माई दुनिया में लावे। बोले बतिया में औरी चले भी सिखावे। बोले बतिया में औरी चले भी सिखावे। मिल जाए धन मिली सुख पूरा। मिली धन मिली सुख पूरा। माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। अचरा ओढ़ा के हो दुधवा पियाई को माई बिना। अचरा ओढ़ा के उन्हें दुधवा पिलाई को माई बिना। उठाइए दोनों हाथ। अगर हाथ से प्रेम करते हो
अमृत के धार के हो कते नो पियाई रे गोरिया तो पियाई रे गो आई बिना पैसे काहे दादू डाली वाली गो माई बिना पैसे काहे दादू डाली वाली गो माई बिना घर जावा डाली वाली गो माई बिना महाराज ध्रुव जी की माँ ध्रुव जी को कभी साथ नहीं छोड़ा, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ध्रुव जी अपनी माँ की दशा को देख करके कभी घर से बाहर नहीं जाता। एक दिन माँ ने बहुत परिश्रम किया, तब ध्रुव निकले। ऋषि के बच्चे खेल रहे थे, वहां पहुंचे तो ऋषियों के बच्चों ने अपशब्द अपमानित कहते हुए ध्रुव जी को लौटा दिया। ध्रुव जी आए, बोले मां पिता ने आपको परित्याग क्यों किया? अब सुनीति ने सारी बातें बताई। सुनीति की बात को सुन करके ध्रुव जी आज महल की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचे, जैसे ही उत्तानपाद सिंहासन पर विराजमान है, उत्तम को गोद में बैठा करके और उत्तम और उत्तानपाद दोनों को देख करके ध्रुव जी हंसते हुए सिंहासन की तरफ चले हैं। इतने में दौड़ती हुई उसकी सौतेली मां सुरुचि ने आकर के हाथ पकड़ करके और महल से बाहर कर दिया ध्रुव जी को। और ध्रुव जी से कहते हैं कि अगर तुम्हें सिंहासन पर बैठने की इतनी ही लालसा है तो जाओ, जा करके जंगल में तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान से वरदान मांगना कि मैं मां सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं, और जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुमको जो है सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलेगा। आज सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया है। भगवान से बड़ा अपना गर्भ मान लिया है माई बाप। ध्रुव जी महाराज रोते हुए मां सुनीति के पास में आए। सुनीति से कहते हैं मां, सौतेली मां ने मुझको इस वचन कड़वे वचन को लेकर के घर से बाहर निकाल दिया, मुझको सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। कहा जा जाके भगवान को प्राप्त करके आना, और जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुमको सिंहासन पर बैठने को मिलेगा। सुनीति मैया ने कहा तेरी सौतेली मां ने सही ही कहा है, जा और जा करके भगवान की प्राप्ति कर। 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी महाराज, लेकिन आज उसकी मां नहीं रोक रही है तो रुक जा। ध्रुव जी निकल पड़े, रास्ते में जा रहे हैं। नारद जी विचार करते हैं, नारद जी विचार करते हैं कि क्या बात है, ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में जा रहा है तपस्या करने, अभी कोई गुरु नहीं मिला है, और बिना गुरु के कभी ब्रह्म नहीं मिल सकता। भगवान की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी ABCD का ज्ञान बिना गुरु के नहीं हो सकता, उसी प्रकार से परमात्मा का ज्ञान बिना सद्गुरुदेव भगवान के नहीं हो सकता। नारद जी आए हैं गुरु बन करके, बहुत समझाया बेटा जंगल में भगवान नहीं मिलते, भगवान तो घर में ही मिल जाते हैं भजन करने से, लेकिन ध्रुव जी ने एक नहीं मानी। और जब देख लिया कि इसका जो विश्वास है वो अडिग होने वाला नहीं है, टकराने वाला नहीं है, अडिग है, ऐसी दशा को देख करके नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया। वृंदावन की पावन सी धरा में जाकर के मधुबन में ध्रुव जी महाराज ने यमुना कुंड में स्नान किया, और स्नान करने के बाद में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और आसन लगा लिया। आसन लगा करके भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अपने हृदय में विराजमान करके
करके 3 महीने तक लगातार तपस्या करते रहे, लेकिन 3 महीनों में जानते हो नहीं मिले भगवान। 4 महीने बीत गए, 5वां महीना जब चलने लगा तो भक्ति देखिए ध्रुव जी कैसे करते हैं। आज की माताएं हैं कि भक्ति का जो थोड़ा सा बीज स्फुटित होता है, तो नवरात्रि आने वाली है, 30 तारीख से नवरात्रि है, तो नवरात्रि में क्या करेंगे, 9 दिन का निराजल व्रत रखेंगे और साल भर में 10 बार खाएंगे दिन भर में रोज। अब जब तुम 10 बार खाने की आदत बना ली हो तो 9 दिन बिना जल के रहोगे तो महाराज मर जाओगे। ध्रुव जी महाराज पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। तीसरे दिन जो यमुना पुलिन से बहता हुआ फल आता है, नदी के किनारे लगा रहता है, उस फल का भक्षण करते हैं। दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे महीने में 9 तुम्हारे सामने खड़ा। जब ध्रुव ने आंखें खोली तो जो हृदय में छवि विराजमान थी वही छवि भगवान की सम्मुख खड़ी है। अब ध्रुव जी विचार करते हैं कि सब तो मैंने देख लिया, सब तो नारद जी बता दिए, लेकिन ये नहीं पूछ पाए कि जब भगवान आएंगे, जब भगवान मिलेंगे तो उनकी वंदना, उनकी स्तुति कैसे करूंगा। महाराज भगवान ध्रुव जी की बात को समझ अपना 5 जन्म संग कपोल में जैसे स्पर्श कराया, वेद वेदांत शास्त्र गीता उपनिषद का ज्ञान हो गया ध्रुव जी महाराज। भगवान की दिव्य स्तुति की ध्रुव जी ने कि सावई धियायोग विपाकति प्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तड्प्रभं तिरोहितं सहस्रैवोपलक्ष्य वह स्थितं तत्पस्थं ददर्श। हे प्रभु, आप सब पर कृपा करने वाले हैं, आप सूर्य को भी प्रकाशित करने वाले हैं, आप अंधकार का नष्ट करने वाले हैं, बड़ी कृपा हुई आप। भगवान ने कहा ध्रुव वरदान मांगो, ध्रुव ने कहा प्रभु कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, जब आप मिल गए तो क्या मांगो। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। और एक बात बताऊं मेरी मां, भगवान के सामने जाकर के भगवान से मांगिए मत। क्यों? क्योंकि वो कृपालु है, वो तो सब कुछ जानते हैं। जैसे भोजन करने बैठे हो, मां से रोटी मांगोगे तो 2 रोटी से कम कभी नहीं लेकर के आएगा। आप एक जरूरत होगी लेकिन 2 लेकर के आएगा। उसी प्रकार मेरे गोविंद है, जब इनसे मांगोगे नहीं तो जितनी आपको जरूरत नहीं होगी उसकी 2 गुना आपको दे देंगे। और लेकिन अब माँ जी रोटी बना रही हो और बेटा खा रहा है, अब बेटा कहे कि माँ मुझे 1 रोटी चाहिए, तो माँ भी 1 रोटी लेकर के आई। इसीलिए भगवान की शरण में जाने से भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। हो सकता है भगवान 2 गुना देने वाले हों और आप 1 गुना मांग करके ही रह जाए, एक ही रोटी में। हो सकता है परमात्मा आपको सब कुछ देने वाला हो, तो इसलिए कहिए प्रभु से कि प्रभु सब कुछ आप जानते हो, आप जो कुछ दोगे मेरे लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जाने, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है
मेरे राम जानते। उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी सेवा करते रहा। जय हो। और जाता कहाँ है कोई, युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को मेरे राम जानते। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते। अपने जितना भी हम छुपा ले, मेरी गली को अपने जितना भी हम छुपा ले, श्री राम को पता है, श्री राम को पता है, श्री राम के नाम को सब जानते हैं, मेरी किस्मत के नाम को सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। दोनों हाथ पहले मिला दीजिए। सब कुछ जानते हैं ध्रुव जी के विषय। 36,000 वर्षों तक राज सिंहासन पर बैठ करके राज करो और फिर 36,000 वर्षों के बाद में मेरे लोग को आ जाना। और आज भी ध्रुव तारा बन करके ध्रुव जी महाराज चमकते हैं सुबह के
ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे के मध्य में ध्रुव तारा बन के आज भी चमक रहे हैं। तो भगवान प्रसन्न हो जाए तो परमात्मा सब कुछ दे देते हैं भाई बाबा। ध्रुव जी आज लौट करके जब वापस आ रहे हैं तो जो सुरची मैया हाथ पकड़ करके घर से बाहर की थी वही आरती की थाल लेकर के आरती उतारने के लिए सामने खड़ी है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब, जिस पर मेरे गोविंद कृपा कर दे उस पर सब कोई कृपा करने लग जाता है। ध्रुव जी आए हैं आकर के आज उल्टानबाज ने जब ध्रुव जी को देखा तो ध्रुव जी को राज सिंहासन पर विराजमान करके और राज तिलक करते हुए स्वयं हिमालय पर्वत की तरफ चले गए। इधर ध्रुव जी को सिंहासन पर बैठा दिया। ध्रुव जी का छोटा भाई जो है सुरची का बेटा उत्तम एक दिन जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, तो यक्षों के द्वारा मारा गया। इस बात को सूचना मिलने पर सुरची मैया ने ध्रुव जी से नहीं बताया और वो भी स्वयं जाकर के जंगल में पहुंच गई। दावा अग्नि प्रकट हुई और उसी में जल करके भस्म हो गई। ऐसी स्थिति जब बनी ध्रुव जी महाराज ने यक्षों को मारने के लिए चल पड़े। ध्रुव जी महाराज के बाबा है मनु महाराज आकर के समझाते हैं, बेटा जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो ये धर्मात्माओं का मार्ग नहीं है। ध्रुव जी महाराज गुस्सा शांत हुई, आए और आकर के सकुशल 36,000 वर्षों तक निरंतर राज किया। उसके बाद अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन पर बैठा करके गंगा तट के किनारे पुनः तपस्या करने के लिए पहुंच गए। आज 36,000 वर्ष पूर्ण हुए। भगवान के दरबार से विमान आया है, भगवान के पार्षद आए हैं। ध्रुव जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु चलिए बुलावा आ गया है आप। ध्रुव जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे। उस समय कहते हैं कि अभी आप 10 मिनट का समय दीजिए, हम पूजन पाठ कर लें, उसके बाद चलेंगे। महाराज मृत्यु देवी आई। मृत्यु देवी ने कहा आप मृत्यु लोक में आए हैं तो मुझे तो स्पर्श करना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा ठीक है, सिंहासन के नीचे आ जाओ। और विमान के पास में जो चढ़ने का स्थान होता है वहां पर मृत्यु देवी को भी शीश झुका करके बैठना पड़ा है और उनके शरीर पर अपने चरण रखते हुए ध्रुव जी महाराज जाके सिंहासन पर बैठे। ये भक्ति है, यहाँ मृत्यु को भी सिर झुका करके सहज स्वीकार करना पड़ जाता है जो भगवान की भक्ति करता है। भगवान ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया और हमारी वृद्धावस्था हो जाती है फिर भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो हम 55 के नहीं हुए हैं। कि नारायण नाम लीन हो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जाए, डूब के मर जाए, डूब मर जाए। होना राम नाम लीनो, होना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। उठाइए पूरे पूरे हाथ, मीठी मीठी ताली की सेवा करते हैं। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में।
जायो माटी में, मिल जायो माटी में, एक दिन काया तेरी रस जायो काटी में। क्या लायो माटी में, मिल जायो माटी में, एक दिन काया तेरी रस जायो काटी में, एक दिन काया तेरी रस जायो काटी में। पानी कब भूला है, मिल जाएगा पानी में, पानी कब भूला है, मिल जाएगा पानी में। उठाइए पूरे पूरे हाथ और कहिए भजन नहीं तो आप किसे गवाइए पहले कहिए आप लोग। तू भूख मर जाए चुल्लू भर पानी में, ऐसे तू भूख मर जाए चुल्लू भर पानी में। एकदम सही बात है, चुल्लू भर पानी में डूबने लायक है। चलिए कहिए तो डूब के मर जाए। लेकिन साथ जाने वाला कुछ नहीं जाएगा। ये सिर्फ जब तक जीवन है, इस शरीर में जीव है, तब तक ये कहता है ये मेरा है, ये आपका है, ये तुम्हारा है, इसमें हमारा अधिकार था, आपने क्यों ले लिया। लेकिन मरने के बाद महाराज कुछ नहीं जाना। धनानि भोगो वस्वस्य गोष्ठे नारी ग्रह द्वारे जनः संसारे देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मान् भोगक्षति जीवे। मरने के बाद तो किया हुआ धर्म, किया हुआ धर्म यही साथ आता, सब कुछ यही रह जाता। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं फेंकेगा, लेकिन होगा भैया तेरा मन में तेरा, लेकिन होगा भैया तेरा मन में तेरा। कुछ कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, कुछ कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। आप लोग सो जाते हैं, पूरे पूरे हाथ उठाइए, कितने लोग जग रहे हैं तब को देखते भाई। और मस्ती के साथ झोंकते हुए तू के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या शक्ति से भैया मिल जाए मुक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या शक्ति से भैया मिल जाए मुक्ति है, या शक्ति से भैया मिल जाए मुक्ति है, या शक्ति से भैया मिल जाए मुक्ति है। और दिन वाला मन खोयो यूं आना काली में, होते में बालापन खोयो यूं आना काली में। उठाइए हाथ और आखिरी पंक्ति के साथ में भजन करते हुए चलिए। कहिए तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो ना राम नाम लीनो, हो ना कृष्ण नाम लीनो, हो ना राम नाम लीनो, हो ना प्रभु नाम लीनो,
और भजन बचपन की है, बचपन की नहीं। बचपन वालों से पूछ लीजिए क्या स्थिति हो रही हो, दादी जी से पूछ लीजिए, देखिए टेक ले करके बैठे। इसलिए मैं प्राय भाव में कहता था कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं जानते हो क्या क्या? आंख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुंच न पाओगे, और बोले कमर से बैठ न पाओगे। तो कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। कथा सुन गाइए आप। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा रे। कथा सुन मस्त जवानी में। ये है जवानी में अगर कथा नहीं सुन पाए तो बुढ़ापे में सुन पाओगे नहीं, कोई गारंटी नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने भगवान की प्राप्ति की कथा बहुत है, इसलिए आपको स्पर्श करते हुए चलते हैं। थोड़ा आप लोग भी कॉपरेट करिएगा, समझिएगा। हाँ, नहीं कुछ लोग समझते ही नहीं, तो समझने की कोशिश करिएगा। ध्रुव जी महाराज ने अपने पुत्र उत्पल को सिंहासन पर बैठा करके चल दी लीला संचरण करके। ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में इन्हीं के वंश में आगे चल चल के अंग नाम के राजा हुए, जिन्होंने अंग के पुत्र हुए बेन। बेन जो है ये बड़ा दुराचारी हुआ, भगवान की भक्ति में कोई श्रद्धा नहीं, ये जुआरी हो गया और कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। संतों ने इसको सिंहासन पर बैठा दिया। अब इसका अत्याचार शुरू हो गया। जब इसका अत्याचार बढ़ा, जो राजा बेन है, तो संतों ने अभिमंत्रित जल करके और झूठा दे करके सिंहासन से नीचे गिरा करके और पूरे शरीर का मंथन किया, तो एक काला पुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा निसीत यानी बैठ जा। यही से निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद में बेन के जंघों का मंथन किया है, तो सुंदर भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए हैं। बोल बोल दो भगवान की। और माता लक्ष्मी अर्ची के रूप में प्रकट हुए हैं। पृथु जी महाराज बहुत धर्मात्मा राजा है। इनके समय में पूरी प्रजा बड़ी खुशहाल है, खूब अन्न धन उग रहे हैं और प्रजा में सुखी समृद्धता बनी हुई है। इन्हीं के वंश में आगे चल चल के प्राचीन ब्रह्म नाम के राजा हुए, जिन्होंने यज्ञ पर यज्ञ किया। लेकिन यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। किसकी बलि? पशुओं। अश्वमेध यज्ञ में बोले पशुओं की बलि दी जाती है, घोड़े की बलि दी जाती है। और वो यज्ञ है एक घोड़ा ले आया जाए और उस घोड़े की पूजा करके उसको छोड़ दिया जाए, पूरे देश का भ्रमण करता हुआ कहीं पकड़ा ना जाए और पुनः जब के साले पर पहुंचे तो उसी पशु की बलि दी। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन यज्ञ तो खूब कर रहा है, पुण्य तो खूब कर रहा है, लेकिन पुण्य के साथ में पाप भी कर रहा है। नारद जी आके समझाए कि देखो बेटा, यज्ञ में पशुओं की बलि देना अच्छी बात नहीं है। प्राचीन निकाय को शास्त्र में लिखा है कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़ों की बलि दी जाती है,
देखिए शास्त्र कभी हिंसा की बात नहीं करता, हम आप समझ नहीं पाते हैं और हिंसा करने लगते हैं। हमारे देवी देवताओं को कहते हैं कि इनको बकरी की बलि देना पड़ता है। विचार करिए, जो माँ अपने बच्चे की रक्षा करने वाली हो, क्या वो अपने बच्चे के रक्त से अपने आप को खुश समझेगी, प्रसन्न होगी? मैया बोलिए क्या सही बात है? लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कि हम पशु की बलि दे करके वो स्वयं पका करके खाएंगे। प्राचीन ग्रही को बहुत समझाया, आकाश में दिखाया, जितने पशुओं की बलि प्राचीन ग्रही ने दिया था, सब आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे थे कि तुम भी ऊपर आओ, एक एक रक्त का बदला तुमसे ले लेंगे। इस जीवन में जितनी हिंसा करते हैं तो सोचिएगा हम बहुत बड़े चतुर हैं, लेकिन अपने आप को अगर कोई आप पर विश्वास करे तो उसको धोखा दे करके ये मत सोचना कि सामने वाला मूर्ख होगा। सामने वाला मूर्ख नहीं है, सामने वाला खुद से ज्यादा भरोसा आप पे करता है, इसलिए सामने वाला मूर्ख नहीं है, लेकिन आप पर भरोसा किया इसलिए उसके भरोसे को कभी मत तोड़िए। वो कुछ कहेगा तो नहीं, लेकिन उसका हृदय कष्ट में होगा तो समझ लीजिएगा। इसलिए किसी के भरोसे को नहीं तोड़ो। महाराज प्राचीन ग्रही को नारद जी ने खूब प्राचीन ग्रही ये करना बंद किए, पशुओं की बलि देना बंद किए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इन्हीं वंश में जो प्रियव्रत हैं मनु महाराज के बड़े वाले पुत्र, इन्होंने रात्रि को देखते हुए एक तेजोमय रथ का निर्माण किया जो खूब सुंदर, ऐसा लगता था कि मानो जब रात्रि के समय निकलता था तो दूसरा सूर्य प्रकट हो गया। अब रात्रि के समय, संध्या वेला के समय ही लेकर के प्रियव्रत निकल जाते थे। पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा की, 7 खंड में विभाजित किया, 7 द्वीप और 7 महासागर हुए, जिसमें से प्रियव्रत के 7 पुत्र हैं। 7 पुत्रों को एक द्वीप और एक सागर प्रदान किया। जिस द्वीप में हम आप रहते हैं उस द्वीप का क्या नाम है? किस द्वीप में रहते हैं मैया? हम लोग किस द्वीप में रहते हैं नहीं पता। हाँ, हमारे बाबा लोग बता रहे हैं किस द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप। पंडित जी संकल्प कराते होंगे तो बोलते होंगे विष्णु विष्णु विष्णु। जम्बू द्वीप भारत खंड, किस खंड में रहते हैं? भारत खंड में। आर्यावर्त देश, कौन से देश? आर्यावर्त देश में। आर्यावर्त देश पुण्य प्रदेश, कौन से प्रदेश में? बिहार प्रदेश। बिहार प्रदेश अंतर्गत कौन से जनपद में? मधुबनी जनपद अंतर्गत। कौन से जनपद के कौन से गांव में? अवरा ग्रामीण स्थित। कौन से स्थान पर? ब्रह्म स्थान स्थित। सुनते हैं? सुनोगे बजाओगे, जब सुनोगे कोई चीज कभी तो जानोगे, जब सुनते नहीं हो क्या जानोगे? जो सुबह पूजन होता है, पंडित जी हमारे पूजन कराते हैं, कितने लोग आते हो दर्शन करने? हाँ तो भाव जितने लोग आते हैं देख लीजिए, सब आते हैं क्या? कोई नहीं आता, सब झूठ बोलते हैं। अब बताइए, आप लोग कथा सुनने और फिर भी झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे। पंडित जी हमारे कह रहे 4-5 लोग आते हैं और 400 लोग उठा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? कथा को सुनने से कुछ नहीं होने वाला, कथा को जीवन में धारण करना पड़ेगा, तब आनंद आएगा। हाँ, नाच लेने से, भजन सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला। दवा खानी पड़ती है तब शरीर को आराम होता है। आप लोग बताइए, अभी हमारे सामने ही झूठ बोल रहे हैं, तो यहाँ से जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। हमको लगता है यहीं छोड़ करके सब कुछ जाते हो आप। क्यों?
बोलिए भाई, अब तो पकड़ गए आप हैं? झूठ बोलना चाहिए। हम कितनी बार कहते हैं सत्य बराबर तब नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताकि हृदय प्रभुआ। सच्चाई है नहीं तो परमात्मा कहाँ बैठेंगे हृदय में? तो वहां तो परपंच सूझेगा, और जब भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव होगा तो आनंद आएगा। महाराज झूठ मत बोलिए। जीवन में कथा सुन रहे हैं, एक संकल्प ले लीजिए, मां से झूठ नहीं बोलिए। जो आपके अंदर में विचार हो उसमें किसी एक को छोड़ने के लिए आप संकल्प ले लीजिए, हमारी कथा सफल हो। प्रियव्रत जी ने जो 7 द्वीप बनाए उसमें जम्बूद्वीप में, भारत खंड में, आर्यावर्त के देश में और बिहार के प्रदेश में आप लोग विराजमान हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इन्हीं के वंश में नाभि के आग्नेत्र के ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए। बोले ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव भगवान के 5 पुत्र हुए। कथा बहुत है, विस्तृत है, स्पर्श करते हुए चल रहे हैं समय की तरफ भी देख करके, क्योंकि अभी हमको आपको आनंद उत्सव मनाना है, तो 1.5 घंटे का समय तो आनंद उत्सव में लगेगा। तो जब समय इधर ही ले लेंगे तो आप लोग क्या कहते हैं? महाराज ऋषभदेव जी के 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है सुमति। और सुमति के पुत्र हुए भरत जी। भरत जी जब जब राजा किए तब तक राजा किए, उसके बाद जब राजा करने के बाद ऋषभदेव जी के पुत्र हुए भरत जी। सबसे 5 पुत्र हैं, 5 में से भरत जी, और भरत जी के पुत्र हुए सुमति। भरत जी ने राजा के अपने पुत्र सुमति को राज सिंहासन पर बैठा करके और जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। तपस्या करने के लिए जंगल में गए, लेकिन कहते हैं आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, एक हिरणी के जाल में मोह में फंस करके और अंत में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो जब भरत जी को दूसरा जन्म हिरणी का मिल गया, दूसरा जन्म हिरणी का मिला, लेकिन भक्ति की थी तो भक्ति के प्रादुर्भाव से उनको पिछले जन्म की सारी बातें याद रही। तीसरा जन्म भरत जी का एक अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए, जो सबसे छोटे पुत्र बने करके जड़ भरत जी आए। पहले में भरत, दूसरे में हिरण्यराजन और तीसरे में जड़ भरत बन करके आए। पिताजी ने गायत्री मंत्र याद कराया, बोले गायत्री मंत्र कल सुनाना। 6 महीने बीत गए, गायत्री नहीं सुनाया। उन्होंने कहा बना रहो पगलवा, काम करे गलवा। कुछ लोगों की सोच होती है कि बने रहो पागल, तो हमारे यहाँ कहावत बना रहा पगलवा और काम करे अगलवा, यानी काम दूसरा करे, आप पागल बने बैठे रहो। तो जड़ भरत जी की वही सोच थी कि अगर हम यहाँ पर अपनी बुद्धि दिखाएंगे, अपना विवेक दिखाएंगे, तो हमको फिर कथा सुनानी पड़ेगी, पिताजी की यजमानी देखनी पड़ेगी, रोज विवाह करने जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को मूर्ख बनाना। पिताजी की मृत्यु हो गई, भाई और भाभी कब तक कौन साथ देता है भगवान ही जाने। भाई और भाभी जड़ भरत जी को प्रताड़ित करने लगे, तो जड़ भरत जी निकल पड़े घर से।
रास्ते में आए बैठे हैं। उसी समय एक नायक जो एक पुरुष को बंदी बना करके रखा था बलि के लिए, मंच पे शांति व्यवस्था बना के रखे, वो नायक का जो व्यक्ति पुरुष जो था बंदी बना करके रखा था बलि के लिए, वो बलि देने के पहले ही भग गया। अब विचार क्या किया जाए, सैनिकों को भेजा कि कोई पुरुष हो लेकर के आओ बलि देने के लिए। महाराज रास्ते में गए तो जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को पकड़ लाया, बढ़िया स्नान कराया, 56 भोग खिलाए, खूब रसमलाई खिलाई। जैसे कल अभी जनकपुर धाम गए थे तो हमारे जानकी डेयरी के मालिक हैं, रास्ते में ही पड़ती डेयरी भैया, उन्होंने हमारी जितनी टीवी और जितने हमारे समिति के सदस्य गण गए, मछली के 20 से 25 लोग सब पूरी व्यवस्था के साथ नाश्ता पानी, हम भी गए कमरे के अंदर। हमारा बफलाहार था तो हमारे भैया वकील साहब तो जब सब खिला दिए तुम्हारा रसमलाई खा लेते, हमने कहा भैया और देर में जब गाड़ी में बैठ जाएंगे तब करिए, इतना खिला दिए हो कि सोने की इच्छा हो रही है और कह रहे हो रसमलाई और खा लीजिए। तो जड़ भरत जी को 56 भोग खिलाया इसने जिसको बलि देना है उसने, लेकिन जड़ भरत जी नहीं करेंगे 56 भोग किस खुशी में खिला रहा है। ले जा करके मां अंबिका के सामने बैठा दिया, बोला सर नीचे करो। जड़ भरत जी सर नीचे करके खड़ग निकाली और खड़ग निकाल करके जैसे ही गर्दन पर प्रहार करने को उद्यत हुआ वो नायक जड़ भरत जी के वो मूर्ति फट गई और फट करके उस मूर्ति से भद्रकाली प्रकट हो करके और उस तलवार को लेकर के समस्त नायक के साथ में सैनिकों का उद्धार कर दिया। महाराज जड़ भरत जी की रक्षा करी। आज हमारे समय में आपके समय में कोई थोड़ा सा उपकार कर दे तो उसको धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू बोलते हैं नहीं, थैंक यू सर। लेकिन जड़ भरत जी ने कोई थैंक यू नहीं किया, उठे और चल दिए। रास्ते में बैठे हैं चल के, अब उनको कौड़ी रखे न पास में, मांगत में न सच्चाई, राम भरोसे जो रहे तो मेरे गोविंद उसके पीछे दौड़ते थे, कहीं वो भूखे ना रह जाए। महाराज रघुगण एक देश का सौवीर देश का राजा है और वो रघुगण सत्संग करने के लिए पालकी में बैठ करके जा रहा था। अचानक उसका एक जो सारथी था, जो कहार डोली उठाने वाले होते हैं, एक तबीयत खराब हो गई। रघुगण ने कहा कोई मिले उसको ले लो साथ। अब जड़ भरत जी को साथ ले लिया। जड़ भरत जी महाराज संत है, महात्मा है, चले भी कैसे, वो तो हर जीवों को बचा के चल रहे हैं। अब वो कूद के चल रहे हैं। अब बेचारे ध्यान दीजिएगा, जो डोली में बैठा हो, ऊपर लकड़ी का मंडप बना हो और सामने वाला जो कहार हो कूद करके चले तो बैठने वाले की क्या हालत होती, बार बार उसका सर जा करके ऊपर लड़ेगा। जड़ भरत चल वो ये नहीं कह रहे नहीं चलो। रघुगण कहता है अरे कैसे कमजोर व्यक्ति को आप ढोल उठाने में कर लिए। और कहारों ने कहा अरे महाराज बहुत तगड़ा बनता है। बोले चल कैसे रहा है, बोले पता नहीं कैसे चल रहा है। अब वो एक लोग की चक्कर में चारों परेशान, 3 जो और उसमें कहार है उठाने वाले और राजा रघुगण भी। अंत में रघुगण ने बड़े अपशब्द कहे, अरे ये जो इतना दुबला पतला है
इसको आपने क्यों ला करके डोली में उठाने का काम कर दे दिया? बड़ा मोटा होता, तगड़ा होता, रघुगण आज बोल पड़े, जड़भरत जी आज बोल पड़े। जो इतने दिनों तक शांत रहे, कभी किसी से कोई बात नहीं की, आज उन्होंने विचार किया कि अगर आज नहीं बोलूंगा तो फिर ये समझ लीजिए ये रघुगण को लोग कहेंगे कि संत का संग मिला लेकिन इसका कल्याण नहीं हुआ। आज रघुगण ने जब जैसे अपशब्द कहे, जड़भरत जी ने कहा है रघुगण मोटा होना, पतला होना, ना हम बिसंगे सुरराज वज्रा, मात्रया शूलान्यमस्य दंडा। मोटा होना, पतला होना, तगड़ा होना, कमजोर होना, ये शरीर का धर्म है ना कि आत्मा का। शरीर मोटी, तगड़ी, पतली, दुबली हो सकती है लेकिन आत्मा तो एक ही स्वरूप में सबके अंदर विराजमान है। बस यही है, कोई हमारी तरह मोटा होगा और कोई हमारे गौतम भैया की तरह दुबला होगा, पवन भैया की तरह हमारे शरीर वाला होगा। ये तो शरीर की बात है। और कुछ लोग होते हैं कितना भी खा ले महाराज लेकिन वो ऐसे ही रहेंगे, और कुछ होते हैं चाहे कुछ भी न खाएं फिर भी वो मोटे तगड़े रहते हैं। हम लोग अगर नहीं खाते हैं तो सिर्फ चेहरे में फर्क जाता है ना कि शरीर। हाँ, हमारे तो चेहरा डाउन होगा, सुस्ती रहे, शरीर पे हम सोचते हैं कि हम और थोड़ा पतले हो जाएं, लेकिन शरीर पे कोई असर नहीं पड़ता, चाहे हम रोटी ही खाएं। तो हम लोगों के शरीर की बनावट ये है। महाराज रघुगण ने उपदेश, रघुगण को जड़भरत जी ने उपदेश किया है। आज रघुगण जड़भरत जी का उपदेश करके उनके चरणों में गिर गए, चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आज जड़भरत जी ने एक भक्त पर कृपा की है और जितने ये द्वीप है, देखिए हम आप जैसे जैसे कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के हिसाब से हमें आपको सदगति मिलती है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमको भोगना पड़ेगा। जो मांस का भक्षण करते हैं 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज भागवत जी ने। जो बढ़िया बढ़िया ला करके पीस खाते हैं महाराज, मांस का भक्षण करते हैं ना, मछली फ्राई करके खाते हैं, ये समझ लेना कि जैसे तुम उस जीव को फ्राई कर रहे हो वैसे तुमको यहाँ से जाने के बाद फ्राई होना पड़ेगा। जो मदिरा का पान करते हैं महाराज, जो हिंसा करते हैं, दूसरों की बहन बेटियों पर गंदी नजर रखते हैं, ऐसे पापियों को रौरव नरक में जाना पड़ता है। जो किसी से प्रेम करके और किसी को धोखा दे देते हैं उनको तामस नरक में जाना पड़ता है। एक लोहे का पुरुष होता है, अगर स्त्री ने ऐसे विचार किए हैं तो उसको पुरुष से उस लोहे से स्पर्श करा करके जलता हुआ अंगारा रहता है और उसी को सूक्ष्म जीव को स्पर्श करा करके उसको शुद्ध किया जाता है। एक नदी है बैतरणी नदी, कहते हैं कि उसमें मांस पीप, यानी पीप समझते हैं आप, जो घाव हो जाने पे कभी कभी वो बन जाता है, निकलने लगता है उसमें से। जो भी है
वो निकलने लगता है। ऐसी नदी है, उसमें पता नहीं कितनी गंदगी बह रही है, उसमें एक गाय है बाबूजी। कहते हैं इसीलिए पूजन पाठ कर्म इत्यादि में हम गौदान करते हैं, गौदान करने का विधान। लेकिन आज के समय में जानते हो, जब पंडित जी कहते हैं कि गौदान का विधान है, गौदान करना है, तो जजमान लोग क्या कहते हैं कि महाराज जी तुम्हारे यहाँ गाय है, आप ले जाएंगे? तो ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे, लेकिन जिस विधान से गौदान होता है उसी विधान से लेकर के जाएंगे। चांदी का खुर बनवाइए, चारों चांदी का खुर उसमें पहनाइए, सोने की सींग बनवाइए और सींग के ऊपर सोने की सींग लगाइए, और उसके बाद में बढ़िया महल का चक्कर उड़ा करके खूब विधिवत पूजा करके एक वर्ष में जितनी उसकी खर्चा आए उतनी खर्चा दे करके आप विदा करिए, मैं अवश्य लेकर के जाने के लिए तैयार है। ये गौदान करने का नियम है। गौदान करने का नियम ये नहीं है कि मरैया लगाए दे दो और उसको पकड़ करके लेकर के जाए, रास्ते में ही मर जाएगा, ये गौदान नहीं होता। गौदान करने से कहते हैं जब व्यक्ति गौदान करता है तो जो मृत्यु को प्राप्त होता है, मान लीजिए कोई ऐसा कुकर्म किया है, उसको बैतरणी नदी में जाना पड़े तो वहाँ पे एक गाय होती है, आपको वो गाय मिलती है और आप उसकी पूंछ को पकड़ करके बैतरणी नदी से आप पार हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रोक्त विधान में, पूजन के विधान में गाय के संकल्प का विधान है, गोदान। हम विवाह करते हैं बिटिया का, तब भी गोदान होता है, उसमें गोदान का संकल्प उसमें भी है। मेरे प्यारे, शास्त्र का नियम है, बिना नियम के कुछ नहीं। जो जिस प्रकार पाप कर्म करता है उसको उसी प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। जो मदिरा का पान करता है महाराज, उसको ऐसे नरक में जाना पड़ता है, ऐसे नरक में जाना पड़ता है महाराज। वो जब चलता है तो नीचे पूरी लोहे की चादर बिछी होती है, तपती रहती है धूप से, ऊपर से धूप और नीचे से उसमें आग जलती रहती है, पूरा लाल रहता है। और उसी से धर्मराज के दूत घोड़े मारते हुए दौड़ाते हुए चलते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को शांत किया जाता है, पवित्र किया जाता है। ये स्थिति भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन किया गया है 28 प्रकार के नरकों का। लेकिन कोई भूल से यदि एक बार भगवान का नाम ले ले तो भगवान उसके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि उसका उद्धार कर देते हैं। परीक्षित ने कहा प्रभु क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक नाम ले लेने से उद्धार हो जाए? सुखदेव जी महाराज ध्यान से सुनिए। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है, बहुत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है। एक दिन जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गया, एक वैश्या को किसी पुरुष से संसर्ग करता हुआ देख लिया, उस वैश्या से उसको प्रेम हो गया। उस वैश्या से विवाह करके उसको ला करके घर में रख लिया और उस वैश्या की पूर्ति करने के लिए आज वो व्यभिचार में पड़ जाने के कारण अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। अब वो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। हमने कल बताया था कि पत्नी वही है जो पति का पतन होने से बचा ले, लेकिन पंडित जी का पतन हो गया जो अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं। एक दिन कुछ महात्मा अयोध्या धाम से वृंदावन की पावन धरा पर जा रहे थे चौमासा व्यतीत करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि जैसे अवरा की धरती पर कोई आया हो महात्मा, तो किसी से पूछे कि भैया कोई ऐसा वैष्णव का घर बताइए जहां हम लोग रुक करके प्रसादी पा सकें। तो गांव के बच्चों की टोली थी। बच्चों ने कहा हाँ हमारे गांव में एक ब्राह्मण देवता है, बड़े भक्त हैं, उनके यहाँ आप जाइए, आपको व्यवस्था मिलेगी। महाराज
वहां पहुंचे अजामिल के। किसका नाम बताया? अजामिल। अजामिल रात्रि में चोरी करने के लिए निकला है और इधर महाराज उसकी पत्नी घर से बाहर आकर के देखती है तो संतों की टोली बार बार खड़ी है। उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु मैं आपको भोजन बना के तो खिला सकती, लेकिन कच्चा आपको राशन दे सकती हूँ, आप बना के खा लीजिए। संत भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। भोजन की व्यवस्था हुई, बढ़िया सुंदर चोखा बनाया, आलू के टिक्कर बनाए, रोटी बनाई और बना करके भगवान को भोग लगाया और सब लोग प्रसादी पाए, संत लोग सो। लेकिन जो महंत जी थे, अब जैसे हम टीम लेकर के चल रहे हैं, सब भोजन करके सो जाएं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि हमको आगे की भी व्यवस्था देखनी रहती है। तो हमको रात में 12 बजे या 2 बजे तक भी जगना पड़े तो हम जगेंगे। तो महंत जी विचार करते हैं कि मैंने इसका नमक खाया और एक चीज बताऊं, संत बड़ी है देखिए विचार करके, गौतम संत कौन? वो महंत जी विचार करते हैं कि मैंने इसका नमक खा लिया और अगर इसका उपहार नहीं किया तो फिर ये समझ लीजिए कि इस नमक का कर्ज मैं नहीं चुका सकता। और आज के समय में लोग नमक क्या भोजन भी कर लेते हैं, नमक भी खा लेते हैं और उसी को दोष देने लग जाते हैं। तो ये संत नहीं हो सकते। संत वही हो सकता है जो भक्त के अवगुणों पर नहीं, भक्त के गुणों का दर्शन करे, वही संत है। रात्रि में अर्धरात्रि के समय काली पट्टी बांधे हुए अजामिल आ रहा है। महात्मा जी को देख करके क्रोधित हो गया। महात्मा जी ने कहा, अरे बेटा अजामिल आ गया तो कृपा करके तेरी पत्नी ने हम सबको भोजन कराया है, अब कृपा करके तुम हमको दक्षिणा दे दो, क्योंकि भोजन के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। बिना दक्षिणा के भोजन पूर्ण नहीं होता। तो अजामिल ने कहा, हे बाबा, अरे विचार करिए, कम से कम तुम्हारी टक्कर तुम्हारा नहीं छुड़ाए, लुटिया सुटिया नहीं छुड़ाए, और तुम कह रहे हो दक्षिणा देने की बात, चले जाओ। महात्मा जी ने कहा, मुझे आपसे रुपए की दक्षिणा नहीं चाहिए, बस एक वचन दे दो। जैसे हमने भी यहाँ पे एक हमारे कार्यकर्ता है, उनसे हमने एक ही वचन मांगे हैं और निवेदन है उनसे कि वो जरूर वचन देंगे हमें, और उन्होंने वादा किया है कि महाराज जी जाते जाते वचन आपका पूर्ण करेंगे। तो हमने भी उनसे दक्षिणा नहीं मांगी, केवल वचन मांगे। आज जो महात्मा जी कह रहे हैं कि हमको केवल एक वचन दे दीजिए कि 10वां पुत्र जो आपकी पत्नी के गर्भ में है, उसका जब जन्म होगा तो उसको नारायण नाम देंगे। कौन सा नाम? नारायण। 10वां पुत्र हुआ, अजामिल ने नारायण नाम दिया। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसको नारायण से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि हर समय वो सिर्फ नारायण नारायण। महाराज धीरे धीरे जीत हुआ, मृत्यु का समय आया। हे मैया, मृत्यु का समय आया। मृत्यु के समय दूर दूर खेल रहे अपने पुत्र नारायण को बुलाया। धर्मराज के पुत्र आए थे अजामिल को ले जाने के लिए, और जैसे ही कहा बेटा नारायण, भगवान के कान तक आवाज पहुंची, तुरंत भगवान के पार्षद विमान लेकर के अजामिल को ले आए। एक शब्द नारायण नाम सुनते ही धर्मराज के दूतों में और भगवान के पार्षदों में काफी विवाद हुआ। धर्मराज के दूतों ने कहा, ये तो आपने पुत्र का नाम लिया है, फिर आप क्यों आ गए? बोले इसने पुत्र का नाम लिया है, ये बताओ पहले पुत्र आया, पहले मेरे प्रभु आए? सबसे पहले नाम किसका? बोले आपके प्रभु।
तो बोले बस अगर इसने नारायण नाम ले लिया तो मेरे प्रभु का नाम पहले लिया है, पुत्र का नाम बाद में, इसलिए मेरे प्रभु ने कृपा की है। धर्मराज के दूत पहुंच गए धर्मराज के पास। बोले मैं वहां गया, वहां पर तो 4 हाथ वाले आ गए और बोल रहे कि नारायण नाम ले लिया है। तो महाराज नारायण नाम किसका है? धर्मराज ने कहा चुप रहिए, कहीं ये जो बंदी बना करके बैठाए हैं ना, ये सब बंदी बनने वाले नारायण नाम सुनेंगे तो छूट जाए, कम से कम बंदी ही बने रहे। महाराज नारायण नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, किया करते हैं उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं। भगवान का दिल से लिया करते हैं, भगवान का दिल से लिया करता है, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करता है, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं। उठाइए और आप लोग भी नाम प्रेम से लीजिए। भगवान कहाँ कृष्ण नाम देखे, कहाँ भगवान कहाँ कृष्ण नाम देखो, कटिया पल में नगे सदा देखो, कटिया पल में नगे सदा देखो। भगवान इतने दयालु हैं, सुदामा जी को जानते हैं, गले से लगाया कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देते, भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि उतना का उद्धार कर देते। ये दयालु गरीब परमात्मा है। कहाँ भगवान कहाँ कृष्ण नाम देखो, कटिया पल में नगे सदा देखो, कटिया पल में नगे सदा देखो। दिनों में सब कुछ बार दिया करते हैं, दिनों में सब कुछ बार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उठाइए हाथ को सेवा करके कोई जय। किसको तार दिया चढ़ गई सबरी देखो, किसको तार दिया चढ़ गई सबरी देखो, निच गढ़ा तारा चढ़ गई कुमरी देखो, निच गढ़ा तारा चढ़ गई कुमरी, किसको तार दिया चढ़ गई सबरी देखो, किसको तार दिया चढ़ गई सबरी देखो, निच गढ़ा तारा चढ़ गई कुमरी देखो, निच गढ़ा तारा चढ़ गई कुमरी देखो। भगवान राम के पिता दशरथ जी हैं, लेकिन अंत्येष्टि करने के लिए राम जी नहीं, और गीत माँ सीता की रक्षा करने के लिए उड़ा। रे रे दुष्ट हार लगी हुई है रावण, मेरे रहते मेरी बिटिया को तू लेकर के नहीं आ सकता। वो बात अलग की है कि अंत में रावण ने पंख काट के जीभ जटायु के, लेकिन हाथ आगे बढ़ाया तो समय में क्या हुआ, भगवान की गोद ले गई, प्रभु ने जीभ का उद्धार कर दिया। किसको तार गया चढ़ गई सबकी देखो, निच गढ़ा तारा चढ़ गई कुमरी देखो, निच गढ़ा तारा चढ़ गई कुमरी, से नीच को भी तार दिया करते हैं, से नीच को भी तार दिया करते हैं,
पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देगा, पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देगा, दुख भक्तों को अधिक जब कभी बढ़ते देगा, दुख भक्तों को अधिक जब कभी बढ़ते देगा, पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देगा, पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देगा, दुख भक्तों को अधिक जब कभी बढ़ते देगा, दुख भक्तों को अधिक जब कभी बढ़ते देगा। अवतार तुझको उतार दिया करते, अवतार तुझको उतार दिया करते, उन्हें भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते, उन्हें भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते, भगवान का दिल से दिया करते, भगवान का दिल से दिया करते, उन्हें भक्तों को प्रभु प्यार 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 दिया करते। आज आप हम पहले लिया तो भगवान के पार्षद आकर के भगवान